This is Hadoop ecosystem. As you can see, in the core there is a Hadoop distributed file system. ठीक है, इसके नीचे आप बता सकते हो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप पूरा आर्किटेक्चर बनाना चाहते हो, बट दिस इज Hadoop ecosystem, so I pasted only the Hadoop components only. ठीक है, तो ये Hadoop का distributed file system है. Over that there is a yarn, yet another resource negotiator. It will help you to perform the processing, parallel processing distributed fashion, in a distributed fashion. ठीक है, तो इसका काम है कि टास्क को डिवाइड करना, डिफरेंट कंप्यूटर्स को वो टास्क देना और फिर उनसे रिजल्ट लेके उसको एकोमोडेट करके फिर आगे आपको रिपोर्ट करना. तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क इज यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर. ठीक है, मैप रिड्यूस तो था, लेकिन आज के डेट में उसको हम यार्न के नाम से जानते हैं, जो ये काम एक्चुअली मैप रिड्यूस का ही काम कर रहा है, मैप कर रहा है. मैप और रिड्यूस का मतलब ये है, इट इज मैपिंग. एक टास्क आपको मिला है, उस टास्क को आपने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया है, एंड यू आर मैपिंग दैट टास्क टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, एंड नाउ यू आर रिड्यूसिंग द रिजल्ट टू वन कंप्यूटर. दिस इज मैप. ये मैप हुआ और ये हुआ रिड्यूस. बस यही मैप रिड्यूस है. विल लर्न इंडीड. ठीक है, बाद में. फिर उसके ऊपर है ये सारे कंपोनेंट्स, ऊजी, पिग, महोत, आर कनेक्टर्स, हाइव. तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स. आपको मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करने के बाद आप किस टाइप के में आप फ्री हो. आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पसंद है तो यू कैन गो फॉर पिग, बट यू हैव टू लर्न पिग लैटिन लैंग्वेज. दैट इज एक्चुअली सेम एज द स्क्रिप्टिंग, नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. अगर आप एसक्यूएल क्वेरी बहुत अच्छे से जानते हैं तो यू कैन गो विथ हाइव, वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ. जहाँ पे डेटा तो स्टोर हो गया, उस पर प्रोसेसिंग भी आपने कर ली. अब आप हाइव का यूज करके एसक्यूएल क्वेरी से, जैसे क्वेरी लिखते हैं वैसे ही क्वेरी करके आप उन डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, एजबेस can directly be used with this HDFS, where it performs columnar databases. Columnar database पता है ना, पहले हम रो वाइज स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में. एजबेस में वी स्टोर द डेटा कॉलम वाइज, वेयर अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं भी होगी तो आपको उसको नल स्टोर करने की जरूरत नहीं है, या उसको कुछ ना कुछ और वैल्यू से फिल करने की जरूरत नहीं है. या फिर किसी एक, अगर आप रिलेशनल डेटाबेस देखा है आपने, तो उसमें अगर किसी एक रो में कोई एक एट्रीब्यूट एब्सेंट है तो भी आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, इस केस में एजबेस में, कॉलमनर अप्रोच में. ठीक है, फिर यहाँ लिखा है एक जू कीपर, बिकॉज आप जो देख रहे हो नाम सब कुछ कुछ एनिमल्स के नाम जैसा है सभी कुछ, इसलिए उसने बोला कि जू कीपर. तो व्हाट दिस जू कीपर इज डूइंग, इट इज एक्चुअली कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज जू कीपर, जो एक्चुअली कोऑर्डिनेट करता है अमंग ऑल दीज कंपोनेंट्स. यू नीड टू configure your zookeeper before executing any task in this Hadoop ecosystem. You can collect the data from anywhere. स्कूप से भी ले सकते हो, फ्लूम से भी ले सकते हो. स्कूप जैसे हम लोग आइसक्रीम वाला स्कूप है, सेम वैसा ही आप किसी एक बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट से अगर स्ट्रक्चर डेटा आपको लेके आना है तो यू कैन यूज दिस एपीआई, और अदरवाइज फ्लूम यू कैन यूज. इस कंपोनेंट का यूज आप कर सकते हो. अगर किसी लॉग से आपको कंटेंट निकालना है तो यू कैन यूज फ्लूम ऑल्सो. ठीक है, so this is Hadoop ecosystem, and for monitoring, managing all the things, there is a GUI also which is known as Ambari. ये सभी काम जो होगा ना, ये सब कुछ आपके कमांड प्रॉम्प्ट में होगा, जितना ये इकोसिस्टम आपको दिख रहा है. बट अगर आपको GUI बेस्ड पसंद है तो यू कैन गो GUI इंटरफेस फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग Hadoop क्लस्टर विद Ambari. ठीक है, Hadoop क्लस्टर्स को आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी सारा उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, देख सकते हो क्या नेम नोड है, कौन से डेटा नोड्स है, आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो. बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द कमांड प्रॉम्प्ट, सो Ambari गिव्स यू GUI. ठीक है, विद दैट यू कैन मैनेज और मॉनिटर द Hadoop क्लस्टर. ठीक है, सो दिस इज Hadoop इकोसिस्टम. इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है? नो डाउट.
इसी हडूप इकोसिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है. हडूप कॉमन, इट कंटेन्स ऑल द लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज नीडेड बाय अदर मॉड्यूल्स. फर्स्ट है HDFS, Hadoop Distributed File System, that stores the data on commodity machines, providing very high aggregate bandwidth across cluster, self-healing and provides redundancy. Hadoop MapReduce जो है, it gives you framework for processing large data which is stored there in HDFS, है ना, across many nodes and combining results, है ना. आपने बोला कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स रखेंगे एक जैसे, तो आपने उन सभी कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा काम दिया है. अब उस थोड़े थोड़े काम का जो रिजल्ट है उसको पहले आपको ऐड करना पड़ेगा. उस ऐड को ऐसे करना पड़ेगा कि इधर से इधर वाले कुछ डेटा पे इसने भी काम किया, उसके आधे डेटा पे दूसरे सिस्टम ने काम किया, आप दोनों को उसको मर्ज करने का काम मैप रिड्यूस का है. सो इट इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क which deals with this large data set, processing of this large data sets. See, Hadoop Yarn, yet another source negotiator. It is added as a part of Hadoop 2.0. जैसे कि मैंने बताया, MapReduce का नाम जो बदल के हमने उसके फ्रेमवर्क को दे दिया यार्न. तो आज के डेट में अगर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको यार्न बोलेगा आज के डेट की जो बुक्स होंगी. एप्लीकेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट अलाउज Hadoop to go beyond MapReduce apps. Okay? Then data services, projects that store, process and access data in many ways. So there are various tools or components which you can use inside the Hadoop wherever you are comfortable. ठीक है. तो पिग जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसके लिए हम लोग पिग लैटिन यूज करते हैं हडूप में टू एनालाइज लार्ज सेट्स ऑफ डेटा. इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर दैट प्रोड्यूसेस मैप रिड्यूस जॉब्स, है ना. आप देखो मैप रिड्यूस में मैंने क्या बोला, जावा की कोडिंग करनी पड़ेगी. अब आप जावा में आपको उतना आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बोलोगे कि आई लर्न पिग लैटिन बिकॉज आई लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड आई विल डू ऑल द माई एनालिटिक्स टास्क विद दैट पिग. So you need not to produce, you need not to do any Java programming. You just have to code in Pig Latin and it will produce MapReduce jobs for you. वो अपना उस हिसाब से MapReduce job अपने आप ही बना लेगा and execute them using the Hadoop cluster. So you need not to code everything. आप Pig का use करके भी आप MapReduce का job execute करवा सकते हो. ठीक है. So appeals to developers more familiar with scripting languages and SQL than Java. ठीक है, वही बोला मैंने. Hive, if you are good in SQL, so you can use SQL interface for Hadoop, that is HiveQL. HQL. Hive को access करने के लिए we need to have a language. You need to learn the language HiveQL. It is very similar than SQL. Just कुछ syntax difference रहता है जिसको आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. Hive में HiveQL, Pig के लिए Pig Latin. ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है. Hortonworks has a Hive ODBC driver that allows, okay fine, ये Hortonworks में हम काम तो करने नहीं वाले. एमटेक वालों को मैं इसमें करवाती हूँ, आपको मैं क्लाउडेरा में ही कराऊंगी. H कैटलॉग मेटा डेटा और टेबल मैनेजमेंट के लिए कि कौन सा डेटा कहाँ पर है ये फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू हैव द मेटा डेटा. व्हाट इज मेटा डेटा? डेटा अबाउट डेटा. सो एवरी डेटा नोड व्हाट विच डेटा ब्लॉक्स इज वेयर इन विच डेटा नोड, वो सभी मेटा डेटा जो है आप कैटलॉग स्टोर करके रखते हो. ठीक है. इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस डेटा एज अ सेट ऑफ टेबल्स विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट डेटा इज स्टोर, वेयर डेटा इज स्टोर. कहाँ डेटा स्टोर है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेटा डेटा एक बार एक्सेस करना है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक. एच बेस, ये गलत लिखा है, एन लिख दिया, नो है. इट इज नो रिलेशनल DB for interactive apps commonly used for prediction and recommendation. NoSQL database आप सबको पता है, columnar database है HBase. अगर आप उसमें comfortable है तो you can go for it. If you are working on the data set which is mostly unstructured, semi-structured, just go for HBase because it will give you no SQL database. Flume, it stores the log files and events. Primary use case is to move web log files into Hadoop. इनिशियली अगर आपको किसी वेब यूसेज माइनिंग करनी है तो उसके जो लॉग फाइल्स है इट हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर. इफ इट इज अ बिग डेटा देन इट हैज टू बी स्टोर्ड इन HDFS. तो हडूप के HDFS में आपको स्टोर करना है तो Flume will be your solution. You can use Flume to store that log files and events into your HDFS. तो Flume के पास कुछ 4-5 कमांड होते हैं, बहुत बहुत बड़ा नहीं है.
देखो करना क्या है, उसको सिर्फ कहीं से रीड करना है, आपको जहां से रीड करना है वहां का एड्रेस देना पड़ेगा, और एचडीएफएस में कहाँ स्टोर करना है, उस फाइल का नाम क्या देना है, ये आपको बस बताना पड़ेगा। देन फ्लूम, देयर इज अ कमांड फॉर दैट एंड फ्लूम विल डू इट फॉर यू। ठीक है, वैसे ही रीड करना, वैसे ही स्टोर करने के लिए सेम वैसे स्कूप जो है, इट मूव्स स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम और इनटू एसक्यूएल डेटा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये है हडूप डेटा। हडूप डेटाबेस में एसक्यूएल डेटा को अगर आपको वहाँ स्ट्रक्चर डेटा आप लेके आ रहे हो तो उसको आपको स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना पड़ेगा हडूप में। तो यू शुड यूज स्कूप विच विल कन्वर्ट दैट डेटा इनटू रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, so these are the data services and these are the main components of your Hadoop project: HDFS, MapReduce, Yarn.